नमस्कार साथियों, अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में फर्जी तरीके से शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके नौकरी पाने वालों को अब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा कस्बे से जन सुनवाई के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने बताया कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में कार्रवाई के लिए 244 उम्मीदवारों की पहचान की गई, जिसमें से कुछ को नौकरी मिल चुकी और कुछ को अभी ज्वाइन करना है। साथियों, राजस्थान पीटीआई भर्ती में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में अनियमितता उजागर हुई, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने 5 दिसंबर को आदेश जारी किया। जांच में 302 अभ्यर्थियों ने बेईमानी से परीक्षा पास की। 244 अभ्यर्थियों की सूची आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से ही विवादों में रही। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को ग्रेड पीटीआई के 5,546 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। 25 सितंबर 2022 को जयपुर के 143 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के लिए कुल 5,334 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। अक्टूबर 2022 में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी किया और उसके बाद आपत्तियां आमंत्रित करते हुए उत्तर कुंजी और जारी की। यह सप्ताह के भीतर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई। हालांकि मामला तब अदालत में पहुंचा जब याचिका ने दावा किया कि बोर्ड की किताबों के अनुसार सही होने के बावजूद आधा दर्जन प्रश्नों को गलत तरीके से चिट किया गया है। साथियों, भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों की एसओजी की जांच ने कई पीटीआई उम्मीदवारों पर संदेश पैदा किया। जांच जारी रहने के साथ ही धोखाधड़ी धीरे धीरे उजागर हो रही है। हालांकि धोखाधड़ी में शामिल 244 लोगों की सूची मौजूद है, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया गया है। साथियों, बता दें, इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के दौरान धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण 58 व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। राजस्थान पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा, क्योंकि अधिक वितरण सामने आ रहे। सवाई माधोपुर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों को बातचीत की। वहां जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने नानतोड़ी स्कूल में निर्माण कार्य बंद की शिकायत की। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने अतिरिक्त जिला परियोजना सहायक निर्देश दिनेश गुप्ता को फटकार लगाई और निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने 1 माह में पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। साथियों, बता दें, सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामले एसओजी लगातार खुलासे कर रही है। दूसरी ओर बजरलाल सरकार भी भर्तियों में तेजी लाने के लिए जुटी हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया। भर्तियों में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय में लंबित भर्ती के प्रकरणों के समय निरासन को लेकर प्रभावी पैरवी करने की भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बजरलाल ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी देकर युवाओं को सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने रीट परीक्षा को लेकर भी जानकारी दी। साथियों, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2025 के दूसरे पखवाड़े में लिए जाने का निर्णय किया है। साथियों, बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रदेशवासियों को विद्यालय में शिक्षकों की कमी की शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की। जो नियुक्ति अटकी हुई उन्हें बाधाओं से दूर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में रीट के आयोजन की भी घोषणा की है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दलावर ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट कोटा के नवीन भवन में भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के बाद 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक ही दिन में 60,000 पात्र छात्राओं को टैबलेट दिए गए, विभिन्न पदों पर डीपीसी कर शिक्षकों को प्रमोशन दिए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कोटा में बनने वाले नवीन डाइट भवन को मॉडल डाइट बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह M.Ed पीएचडी योग्यताधारी परीक्षण लगाए जाएंगे। डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक आदर्श शिक्षक बने। राज्य सरकार का यही प्रयास है कि उन्होंने बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार देने पर भी जोर दिया और प्रशिक्षकों का आह्वान किया कि वे अपने जीवन एक व्यवहार के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सहयोग से भी ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो देश के आदर्श नागरिक बने और जो देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हुए देश की प्रगति में सहभागी बनेंगे। उन्होंने इस बार का परीक्षा परिणाम सर्वोच्च रहने पर सभी को बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार 3,50,00,000 के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में 5 जुलाई तक ही बच्चों में हाथ में पहुंच चुकी है। पहले ये पाठ्य पुस्तक अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत तक पहुंचती, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी नुकसान होता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, उपस्थित शिक्षक परीक्षण ले रहे विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे राजस्थान को स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त करने में सहयोग करेंगे और पॉलीथीन का उपयोग बंद कर देंगे। साथ ही अपने आसपास के वातावरण को साफ एवं स्वस्थ रखेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को आह्वान किया कि वह बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा मंत्री ने कोटा में बन रहे डाइट भवन को मॉडल डाइट भवन बताते हुए कहा कि प्रदेश में बन रहे 6 डाइट भवनों में से सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ परीक्षण देने वाले सर्वश्रेष्ठ होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही लाडपुरा विधायक कल्पना देवी की आशा व्यक्त की डाइट में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे समाज में जाकर शिक्षा का उज्ज्वला फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने विद्या कोष में विकास कार्य करवाने में उन्होंने शिक्षा का चिकित्सा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी एवं 50% विद्या कोष की राशि शिक्षा के लिए जारी की। उन्होंने कोटा में मॉडल डाइट भवन के लिए शिक्षा मंत्री का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की संयुक्त निर्देशक तेज कंवर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के श्रम डाइट कोटा की पंचार्य पवित्रा त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित अन्य अतिरिक्त को साफा पहनाकर एक शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विधायक कल्पना देवी अतिरिक्त से नई डाइट भवन के वैदिक साथ भूमि पूजन का शिलान्यास किया। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।